प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा यह शब्द यूनानी भाषा के बैप्टिस्मोस इस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है औपचारिक धुलाई, तथा यूनानी भाषा में बैप्टाइजिंग इस क्रियापद का अर्थ होता है विसर्जित करना या डुबाना। तो इसी शब्द को लेकर अंग्रेजी में बैप्टिज्म इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और इसे हम हिंदी भाषा में बपतिस्मा कहते हैं, क्योंकि बपतिस्मा लेते समय उसमें पानी में डूबकर उसमें से ऊपर उठने की क्रिया सम्मिलित होती है। कुछ गैर मसीही भाई बहनों की यह गलत फहमी है कि बिना बपतिस्मा लिए कोई चर्च नहीं जा सकता, परंतु यह गलत धारणा है। चर्च एक ऐसी जगह है जिसमें हर कोई जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं, वो सबका पिता है। उसने जगत से प्रेम रखा और यीशु मसीह सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। परंतु यदि जिसने अपने जीवन में यीशु मसीह का स्वीकार किया हो और बपतिस्मा नहीं लिया हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रभु यीशु की आज्ञा है। मत्ती 28:19 के अनुसार हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। वैसे ही मरकुस 16:16 में कहा गया है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हम बपतिस्मा का इनकार नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि यह बपतिस्मा दरअसल होता क्या है। क्या यह केवल पानी में डुबकी लगाना है या फिर यह कोई धार्मिक रिवाज है? गलातियों 3:26-27 के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को ही परिधान कर लेते हैं, अर्थात उसका पवित्र आत्मा हम में वास करने लगता है, जिसे परमेश्वर हमारे हृदय में भेजता है, इसलिए कि हम उसकी संतान हैं और उसी के द्वारा वारिस भी हो जाते हैं। तथा कुलुसियों 2:12 के अनुसार जब हमारा मसीह में बपतिस्मा हुआ तब हम उसी के साथ गाड़े गए, और जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उस परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसी के साथ जी भी उठे। इसलिए रोमियो 6:3 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अर्थात जैसे यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर वो कभी नहीं मरता, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। वो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु अब वो परमेश्वर के लिए सदा जीवित है। वैसे ही यदि हम बपतिस्मा लेते हुए पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उस पापमय जीवन में क्यों चले जाए? हम भी अब यीशु मसीह में जीवित हैं। इसलिए 1 पत्रस 3:20-21 में कहा गया है कि नूह के दिनों में उस जहाज में केवल 8 ही जन पानी में से बचा लिए गए थे। अब उसी पानी का दृष्टांत अर्थात यह बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है, क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ केवल शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना और उसकी सुनना होता है। और यह सुनना केवल कानों से सुनना नहीं होता, बल्कि उसकी बातों को मानते हुए उस पर चलना होता है। इसलिए पाप को हमारे मरणहार शरीर में राज्य नहीं करने देना है। हम बपतिस्मा में मसीह को तब परिधान कर सकते हैं जब हम अपने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार देते हैं जो देह की लालसाओं के अधीनता में होता है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भ्रष्ट होता जाता है, और हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए हो जाते हैं। तब ही हम उस नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं जो प्रभु के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्योंकि जब मसीह यीशु हमारे जीवन में आता है तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं।
इसलिए पिछले चाल चलन के मनुष्यत्व का त्याग करना अवश्य है। जैसे जक्कई ने यीशु के उसके घर आने पर उस धन को लौटा दिया था जो उसका था ही नहीं, जो धन उसने दूसरों से गैरकानूनी तरीके से छीन लिया था और जो प्रभु के मर्जी के खिलाफ था, तथा उस सामरी स्त्री ने अपना घड़ा उसी कुएं के पास छोड़ दिया था जिस कुएं पर उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, क्योंकि वो उस पति के घर पुनः नहीं जाना चाहती थी जो उसका था ही नहीं, और जिसे खुद यीशु ने उस पर प्रकट किया था कि वह तेरा पति नहीं। परंतु इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि शैतान ऐसे लोगों के जीवन में फिर से बाधाएं लाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ महायाजकों ने उस लाजर को पुनः मार डालने का निश्चय किया था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था और जो यीशु का गवाह बना था। इसलिए ऐसी बाधाओं को पहचान कर उन पर जीत हासिल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से प्राप्त हुए अधिकार और सामर्थ्य में बने रहना है। इस विषय में प्रभु यीशु ने अपने बपतिस्मा और जंगल में उसकी हुई परीक्षा के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाया है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर का देह धारण करके उस पर उतर आया और आकाश में से यह वाणी हुई कि यह मेरा पुत्र मुझे परम प्रिय है, इसके विषय में मैं अति प्रसन्न हूँ। तब यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसी आत्मा के अगुवाई और सामर्थ्य द्वारा वह जंगल में जाकर शैतान की परीक्षा का सामना करते हुए पवित्र वचनों द्वारा उसे हराता रहा और शैतान उसके पास से चला गया। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर है, उसकी परीक्षा कोई नहीं कर सकता, परंतु शैतान को यह अधिकार इसलिए दिया गया था कि हम उससे सीखें, क्योंकि यीशु ने हमें केवल उपदेश नहीं किया बल्कि खुद उन बातों पर चलते हुए हमें सिखाया है ताकि हम भी उसके पदचिन्ह पर चलें। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता से हरदम प्रार्थना करनी है, हरदम उसके वचनों का मनन करना है ताकि हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में बने रहें। तो भी यदि कोई इन बाधाओं में फंस जाए और परमेश्वर से भटक जाए, परंतु जब यीशु की वाणी उसे सुनाई दे तो वो अपने मन को कठिन न करते हुए यीशु के पास लौट आए, तो वो फिर से उसमें एक हो सकता है। क्योंकि आज हम उसकी वाणी सुनते हैं तो आज ही हमारे लिए उद्धार का समय है। इसलिए हमें उस उद्धार को पा लेना है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके केवल पानी में डुबकी लगाने वाला बपतिस्मा नहीं, बल्कि ऐसा बपतिस्मा लेना है जिससे हम मसीह को परिधान कर ले और उस नए जीवन की चाल चले जो मसीह के साथ परमेश्वर में गुप्त रखा है, और उद्धार पाकर यीशु के संग अपने पिता के घर में सर्वदा बने रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।